हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द लिटिल मैजिकल। ये बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही प्यारी स्टोरी है और इसे लिखा है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने। और ये पब्लिश हुआ था 1845 में, ये शॉर्ट स्टोरी। और इसका जो एज है, बेस है, वो है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की कहानी है जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी और उस समय की सिचुएशन की कहानी है। और ये जो स्टोरी है उसमें क्या है कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि मैच स्टिक बेचती है, माचिस की तीलियां, माचिस के डिब्बे बेचती है। और उसके फादर ने उसे कहा है कि तुम इसे बेच के आओ, और लेकिन वो बेच नहीं पाती है और कैसे उसकी कंडीशन इसके बारे में है। तो ये कहानी है न्यू ईयर ईव की, जब 31 दिसंबर की, जब पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, नए साल के आने को सेलिब्रेट कर रही है। उस समय छोटी सी बच्ची भूखी प्यासी ठंड से ठिठुरते हुए माचिस के डिब्बे बेच रही है और जिसको वो नहीं बेच पाती है, फिर क्या उसकी हालत होती है, इसकी ये कहानी है। आगे पढ़ते हैं। So most terribly cold it was. It snowed and was nearly quite dark. अब एडरसन लिखते हैं कि बहुत ही टेरिबली कोल्ड था, बहुत ही भयानक रूप से, टेरिबली मीन्स बहुत ही भयानक रूप से कोल्ड था। स्नो हो रहा था, स्नो गिर रहा था। और चूंकि इंग्लैंड की कहानी है, एंड इट वाज नियरली क्वाइट डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा था, अब अंधेरा छा रहा था। एंड इवनिंग, द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये कौन सा ओकेजन है? लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, उस साल का आखिरी इवनिंग है, मीन्स 31 दिसंबर है और नया साल आने वाला है। सो इन दिस कोल्ड एंड डार्कनेस देयर वेंट अलोंग द स्ट्रीट अ पुअर लिटिल गर्ल। और इस कोल्ड में, इस डार्कनेस में, इस अंधेरे में एक छोटी सी बच्ची गलियों में जाते जा रही है, स्ट्रीट में जा रही है। अ पुअर लिटिल थिंग, अ पुअर लिटिल गर्ल मीन्स बेचारी बच्ची। सो बेयर हेडेड, शी इज बेयर हेडेड, मतलब उसके जो सिर में किसी प्रकार का कपड़ा नहीं है, वो मफलर नहीं पहनी हुई है। एंड विथ नेकेड फीट, उसका फीट भी नंगे पाँव है, वो चप्पल नहीं पहने हुई है। व्हेन शी लेफ्ट होम शी हैड स्लीपर्स ऑन इट, लेकिन जब उसने घर छोड़ा, लीव किया, तो उसके पास स्लीपर्स थे। इट इज ट्रू, हाँ सच है। बट वॉट वॉज द गुड ऑफ दैट, उसका क्या मतलब, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। दे वेर वेरी लार्ज स्लीपर्स, वो स्लीपर्स जो थे बहुत ही लार्ज थे, बड़े थे। विच हर मदर हैड हिदर टू वोर्न, जो उसकी माँ ने अब तक पहना था। हिदर टू मीन्स अब तक, अब तक वोर्न, वोर्न माने पहना, अब तक पहना था। सो लार्ज वेयर दे, वो इतने लार्ज थे, इतने बड़े थे, आउट ऑफ साइज थे। एंड द पुअर लिटिल थिंग लॉस्ट देम एज शी स्कफल्ड अवे अक्रॉस द स्ट्रीट। और जो छोटी सी बच्ची जब इधर उधर भाग रही थी, स्कफल्ड अराउंड कर रही थी, इधर से उधर भाग रही थी, बचने का प्रयास कर रही थी, बिकॉज ऑफ टू कैरेजेस दैट रोल्ड बाई ड्रेडफुली फास्ट, क्योंकि जहाँ से, जिस सड़क से वो गुजर रही थी, वहाँ से दो बहुत ही ज़्यादा जो तेज गाड़ियाँ आ रही थी, और जिससे बचने के लिए उधर उधर भागी, अपने जान बचाने के लिए स्कफल्ड अवे करी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके जो चप्पल थे वो गिर गए। वन स्लीपर्स वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और एक स्लीपर तो उसको मिली ही नहीं। द अदर हैड बीन लेड होल्ड बाई एन अर्चिन, और दूसरे स्लीपर को एक अर्चिन ले गया। अर्चिन क्या होता है? अर्चिन मीन्स अ यंग पुअर डर्टी चाइल्ड, ऑफन वन विदाउट अ होम। जैसे एक तरह से कहना चाहिए, इधर उधर गलियों में घूमने वाला बच्चा, लावारिस बच्चा को अर्चिन बोलते हैं, जो खुद ही लावारिस रहता है, उस तरह से, उसी तरह का ही बच्चा, वो उसे ले जाता है उस स्लीपर को। एंड ऑफ ही रैन विथ इट, और उस स्लीपर को लेके वो दौड़ गया। ही थॉट इट वुड डू कैपिटली फॉर ए क्रेडल व्हेन ही केम डाउन ऑन अदर शुड हैव चिल्ड्रन हिमसेल्फ। तो कैपिटली क्या होता है? इम्पोर्टेंटली। तो स्पेशली उसको इसलिए ले गया कि उसने सोचा कि जब कभी मेरे बच्चे होंगे तो इस स्लीपर का मैं क्रेडल बनाऊंगा। क्रेडल में झूला बनाऊंगा, इसमें झूलाऊंगा स्लीपर में, क्योंकि इतने बड़े चप्पल थे, तो उसमें मैं झूला बना के झूलाऊंगा, ऐसा उस बच्चे ने सोचा, उस छोटे से बच्चे, लावारिस बच्चे ने सोचा, और वो ले गया स्लीपर। सो द लिटिल मेडन वॉकड ऑन विथ हर टाइनी नेकेड फीट। तो वो जो मेडन थी, मेडन मीन्स वो जो लड़की थी, छोटी बच्ची, मेडन कुंवारी लड़कियों को मेडन कहा जाता है, कुंवारी लड़की, मेडन मीन्स। तो वो नेकेड फीट जा रही थी बेचारी, दैट वेर क्वाइट रेड एंड ब्लू फ्रॉम कोल्ड, और उसके जो पैर थे वो ठंड से रेड हो गए थे, ब्लू हो गए थे, उसमें खून जम गया था उसके फीट में। और शी कैरीड ए क्वांटिटी ऑफ मैचेस इन एन ओल्ड एप्रन, वो बहुत सारे मैचेस पकड़ी हुई थी अपने एप्रन में, वो बहुत ही पुराना एप्रन पहनी हुई थी,
और उसमें उसने मैच स्टिक रखा था एंड शी हेल्ड ए बंडल ऑफ देम इन हर हैंड, और उस हैंड में भी उसको उसने रखा हुआ था मैच मैच को बहुत सारे, क्योंकि वो वही काम करती थी, उसको बेचने का वो काम करती थी। फिर क्या हुआ, nobody had bought anything of her the whole live long day, लेकिन किसी ने भी उसके जो मैचेस थे, मैच बॉक्स थे, नहीं खरीदा था। पूरा दिन गुजर गया था, लाइव लॉन्ग डे, पूरे दिन गुजरने के बाद भी किसी ने भी नहीं खरीदा था। नो वन हैड गिवन हर ए सिंगल फार्दिंग, और किसी ने चूंकि खरीदा नहीं था और किसी ने दया करके उसको सिंगल फार्दिंग, फार्दिंग मीन्स वहाँ का पुराना जो पैसा है, एक पैसे भी नहीं उसको मिले थे। सो शी crept along trembling with cold and hunger, तो वो क्या करी, crept along मीन्स रेंगते हुए, कांपते हुए, tremble मीन्स कांपना, और hunger a very picture of the sorrow the poor little thing, तो वो कांपते हुए, रेंगते हुए, एकदम बहुत ही बेचारी लग रही थी, बेचारी पूरी, मतलब कहना चाहिए एक कहना चाहिए बेचारियत की पूरी मूर्ति लग रही थी वो, पूरी मतलब मिजरी की पूरी एक जीती जागती वो मिसाल बन गई थी। और वो फिर आई वहां पर किनारे में, पिक्चर देखिए। सो द फ्लेक्स ऑफ स्नो कवर्ड हर लॉन्ग फेयर हेयर, तो फ्लेक्स ऑफ स्नो, जो स्नो के जो टुकड़े थे, बर्फ गिर रही थी, तो उसके जो फ्लेक्स थे, उसके जो टुकड़े थे, स्नो के टुकड़े ने उसके सुंदर हेयर्स को, उसके फेयर हेयर को कवर कर दिया था, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। विच फेल इन हर ब्यूटीफुल कर्ल्स अराउंड हर नेक, जो उसके कर्ल्स बने हुए थे, उसके जो हेयर में जो कर्ल्स बने थे, मतलब घुंघराले बाल थे उसके, उसमें वो फ्लेक्स पड़ रहे थे। बट ऑफ दैट ऑफ कोर्स शी नेवर वंस नाउ थॉट, लेकिन इन चीज़ों के बारे में वो नहीं सोच रही थी। वो नहीं सोच रही थी कि उसके ऊपर बर्फ गिर रही है, कि उसके बाल गीले हो रहे हैं, ये सब वो नहीं सोच रही थी। वो तो भूख से तड़प रही थी। सो फ्रॉम ऑल द विंडोज द कैंडल वेयर ग्लीमिंग, और वो देख रही थी कि सभी के विंडो से, सभी की खिड़कियों से, सभी घरों की खिड़कियों से कैंडल्स ग्लीमिंग कर रहे थे, जल रहे थे बहुत ही सुंदर तरीके से, क्योंकि वो न्यू ईयर की शाम थी। And it smelled so deliciously of roast goose, for you know it was a new year eve. Yes, of that she thought, तो उसने सोचा चारों तरफ कितनी अच्छी रोशनी है, चारों तरफ से खुशबू आ रही है। जो रोस्ट गूस है, गूस क्या है, बतख टाइप का जो एक ये बर्ड है, बतख, तो उसका जो है उसको उसके उसके मीट को रोस्ट किया जा रहा है, तो उसकी खुशबू आ रही थी उसको, जिसको बहुत ज़्यादा उसको भूख लग रही थी उसकी खुशबू में। जैसे कि हमारे यहाँ त्योहार वगैरह में पूड़ी पकवान बनते हैं ना, उसी तरह से न्यू ईयर में उधर मीट वगैरह रोस्ट हो रहा था, चारों तरफ कैंडल्स जले थे, तो वो सबको देख के उसका मन बहुत ज़्यादा लग रहा था कि वो भी, उसे भी खाना मिलता, उसे भी गर्मी मिलती, इस तरह से। So in a corner formed by two houses, of which one advanced more than the other, तो एक कॉर्नर था, एक किनारा था, रो हाउस का किनारा था, जहाँ पर एक हाउस का जो किनारा था थोड़ा आगे गया था। तो शी सीटेड हर सेल्फ डाउन एंड कवर्ड टुगेदर, आप देखिए पिक्चर में, देखिए ये थोड़ा सा किनारा है जो उसमें एक हाउस दूसरे हाउस से को कट कर रहा है, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा कोना बना था, उसमें वो क्या करी, कवर्ड टुगेदर कर ली, अपने आप को सिकुड़ के बैठ गई। कवर्ड मतलब सिकुड़ कर ली, श्रंक कर ली, अपने आप को वो सिकुड़ के बैठ गई ताकि थोड़ी कम ठंड लगे, अपने आप को किसी तरह से वो ठंड से बचाना चाहती थी। हर लिटिल फीट शी हैड ड्रॉन क्लोज अप टू हर, और उसने अपने जो छोटे छोटे पैर थे उसको एकदम अपने पास में खींच लिए थे। बट शी ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन चाहे जितना भी वो ट्राई कर रही थी, वो और ज़्यादा कोल्ड होती जा रही है, क्योंकि जो कोल्ड है, बर्फ़ गिर रही थी, तो कोल्ड तो होता ही। एंड टू गो होम शी डिड नॉट वेंचर, और वेंचर करना माने हिम्मत करना, एडवेंचर करना, तो घर जाने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी, डेयर नहीं थी। फॉर शी हैड नॉट सोल्ड एनी मैचेस, क्योंकि क्यों नहीं जाने की हिम्मत थी, क्योंकि उसने कोई मैचेस नहीं बेची थी, और उसके फादर ने तो उसे कहा था कि तुमको मैचेस बेच के आना है, और उसके फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, तो वो घर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी।
could not bring a farthing of money, और उसने कुछ भी पैसे हासिल नहीं किए थे, कुछ भी पैसे उसे नहीं मिलते। farthing of money मीन्स वहाँ का जो पैसा है वो नहीं मिले थे उसे। from her father she would certainly get blows, और उसे पता था कि अगर मैं घर गई तो मेरे फादर मुझे मारेंगे। get blows मतलब मुझे हिट करेंगे। and at home it was cold too, और उसे लगता है कि मेरे घर में भी क्या, मेरे घर में भी तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी। for above her she had only the roof, क्योंकि उसका घर भी बहुत ही बुरी कंडीशन में था। उसके ऊपर घर के छत बस थी, रूफ थी, रूफ मतलब छत थी बस, क्योंकि बहुत ही गरीब लोग थे वो। थ्रू विच द विंड विसल्ड, और वो रूफ थी तो रूफ के आसपास से भी पूरी तरह से विंड विसल करते हुए आती थी, साए साए करते हुए हवा आती थी, विसल यानी सीटी बजाते हुए, क्योंकि जगह जगह से दरारें थी। इवन दो दी लार्जेस्ट क्रैक्स वर स्टॉप्ड अप विथ स्ट्रॉस एंड रैक्स, उसके जो घर की दीवारें थी उसमें क्रैक्स पड़ गए थे, बहुत ही पुराने दीवार थे, और उन दीवारों को क्रैक्स को भरने के लिए उसके फादर ने स्ट्रॉ लगाई थी। स्ट्रॉ मीन्स जो घास फूस को घुसाया था, रैक्स जो पुराने दबे कुचले कपड़े रहते हैं उसको घुसाया था, ताकि ठंड थोड़ी सी ना आए इसमें से, क्योंकि बहुत ही, जैसे कि इंडिया में तो 31 दिसंबर में इतना ज़्यादा ठंड है, तो वो तो इंग्लैंड की बात है, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो बहुत इस तरह से, किसी तरह से ठंड से बचने का वो उपाय किए थे उन्होंने। सो हर लिटिल हैंड्स वेर ऑलमोस्ट नम्ड विथ कोल्ड, और इसके छोटे छोटे हाथ थे वो ठंड की वजह से नम हो गए थे। नम में शून्य पड़ गए थे। ओह, अ मैच माइट अफोर्ड हर ए वर्ल्ड ऑफ कंफर्ट, अब उसके पास था बहुत सारा मैचेस था, तो उसे लगा कि अगर वो मैच जलाएगी तो क्या पता थोड़ी देर के लिए उसे कंफर्ट मिले, कंफर्ट मिले, थोड़ी सी उसको अपनी जो परेशानी से, अपनी ठंड से थोड़ी राहत मिले। सो इफ शी ओनली डेयर टेक ए सिंगल वन आउट ऑफ द बंडल, अगर वो डेयर कर सके, अगर वो हिम्मत कर सके कि उस बंडल में से एक सिंगल वो मैच निकाल सके। डेयर क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके फादर डांटेंगे कि तुमने मैचेस को ऐसे ही जला के ख़त्म कर दिया, तुमको तो मैंने इसे बेचने के लिए दिया था, तुम इसे ऐसे ही क्यों कैसे जला सकती है इस तरह से। तो वो हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। ड्रॉ इट अगेंस्ट द वॉल, फिर जैसे तैसे उसने हिम्मत की और एक मैच स्टिक निकाली और उसे वॉल के अगेंस्ट उसको ड्रॉ किया। ड्रॉ किया मतलब उसमें घिसा उसको। एंड वार्म हर फिंगर बाय इट, अब क्या हुआ, थोड़ी सी मैच स्टिक जली तो उसमें क्या हुआ, आग जली, तो फिर उसके जो फिंगर्स को वहाँ पर आग मिली तो उसको बहुत ज़्यादा राहत मिली उसके फिंगर्स में। अब इतनी छोटी सी लव है तो फिंगर्स को बस राहत मिली। शी ड्रीव वन आउट, फिर उसने दूसरा जलाया। रिच, रिच करके आवाज आई। हाउ इट ब्लेस्ड, इतनी अच्छी रोशनी है, कितना अच्छा जला ये। ब्लेज यानी बहुत अच्छी रोशनी होना, चमकदार रोशनी। हाउ इट बर्न्ड, कितना अच्छा सा जला ये। इट वॉज अ वार्म ब्राइट फ्लेम लाइक ए कैंडल, ये बहुत ही वार्म, बहुत ही गर्मी देने वाला, बहुत ही चमकीला फ्लेम था, लौ थी। लाइक ए कैंडल, जैसे कि ये मैच स्टिक की लौ ना हो, जैसे कि कैंडल की लौ हो, मोमबत्ती की जो लौ हो। एज शी हेल्ड हर हैंड्स ओवर इट, फिर उसने अपने हाथ को उस कैंडल के उस लौ के ऊपर रखा। उस इट वॉज वंडरफुल लाइट, ये बहुत ही सुंदर लाइट है। इट सीम्ड रियली टू द लिटिल मेडन एज दो शी वर सिटिंग बिफोर ए लार्ज आयरन स्टोव, अब उसे फील होने लगा, कि वो उस अब क्या कर रही लड़की, बहुत ज़्यादा ठंड से कांप रही है और एक तरह से उसके जो हाथ पैर शून्य पड़ रहे हैं, तो एक तरह से वो बेहोशी की हालत में जा रही है धीरे धीरे वो, तो इमेजिन कर रही है। तो जब कैंडल की पहली लौ जली, जब मैच स्टिक की पहली लौ जली, तो इमेजिन करने लगी, वो सोचने लगी कि उसके पास क्या आ गया है, उसके पास एक आयरन स्टोव आ गया है, लोहे का स्टोव आ गया है, विथ बर्निस्ड ग्लॉसी ब्रास फीट एंड अ ब्रास ऑर्नामेंटेड, और इसके ऊपर क्या है, पीतल से सजा हुआ है। बर्निस्ड मीन्स ग्लॉसी, ग्लॉसी इससे सजा हुआ है वो जो स्टोव है, जिससे उसे गर्मी मिल रही है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से वो इमेजिन कर रही है।
ये देखिए फायर प्लेस, जैसे अंगीठी के सामने कोई बैठता है तो कैसे महसूस होता है, उस तरह से उसे महसूस हो रहा था कि इतना सुंदर अंगीठी उसके पास आ गई है, उसे गर्माहट मिल रही है, इस तरह से इमेजिन करने लगी वो। द फायर बर्न्ड विथ सच ब्लेस्ड इन्फ्लुएंस, उस जो फायर था इतने अच्छे तरीके से जल रहा था, उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा हो रहा था, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। इट वार्म्ड सो डिलाइटफुली, और उसको इतना ज़्यादा गर्मी दे रहा था, वो जो जो लौ थी बहुत ज़्यादा उसको गर्मी दे रही थी। डिलाइटफुली माने बहुत अच्छे तरीके से। द गर्ल हैड ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट हर फीट टू वार्म देम टू। अब गर्ल ने क्या किया, लड़की ने क्या किया, अपने फीट को गर्मी देने के लिए अपने जो फीट अभी तक वो सिकुड़ के रखी थी उसको उसने फैला लिए ताकि उसको अच्छी से गर्मी मिले, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वो तो स्टोव के पास बैठी है, आयरन स्टोव के पास बैठी है। बट द स्मॉल फ्लेम वेंट आउट, लेकिन क्या हुआ, अब वो माचिस की तीली कितने देर तक जलती है, वो तो बुझ गई, वेंट आउट हो गई। वेंट आउट मतलब बुझ जाना। द स्टोव वैनिस्ड, और जैसे ही तीली बुझी तो एज इफ एक ही मैजिक हो, जादू हो, तो वैसे ही स्टोव भी वैनिश हो गया। वैनिश यानी गायब हो जाना। सो शी हैड ओनली द रिमेन्स ऑफ बर्नट आउट मैच इन हर। अब उसके पास क्या था, जो जली हुई माचिस की तीली बस थी उसके हाथ में, बर्नट आउट मैच इन हर हैंड, और सब कुछ गायब हो गया। वो जो जो स्टोव था वो गायब हो गया। शी रब्ड अनदर टुगेदर द वॉल। अब उसे लगा, उसे तो बहुत मजा आ रहा था इसको इस तरह से रब करने में, उसको तो पहली बार स्टोव मिल गया था, तो उसे लगा इसमें कुछ कुछ मैजिक हो रहा है, तो दूसरी तीली उसने निकाली और वो रब की वॉल से। सो इट बर्न ब्राइटली, अब वो जो तीली थी बहुत ही ब्राइटली बर्न करी। एंड वेयर द लाइट फेल ऑन द वॉल, और जहाँ पर उस तीली की लाइट पड़ रही थी, उस माचिस की तीली की लौ पड़ रही थी, तो देयर द वॉल बिकेम ट्रांसपेरेंट, तो वो जो वॉल था, वो दीवार जो थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई। उसके आर पार वो देख सकती थी, लाइक अ वेल, जैसे कोई घूंघट हो, घूंघट के आर पार हम देखते हैं ना, उस तरह से घूंघट बन गया। वो वॉल नहीं रह गया, वो सॉलिड नहीं रह गया, बल्कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया। सो दैट शी कुड सी इनटू रूम, अब वो उस वॉल के थ्रू उस रूम में देख सकती थी उस रूम में क्या है। अभी तक वो जो वॉल रही होगी, वो दीवार रही होगी, किसी अमीर आदमी की दीवार रही होगी जो अंदर में कुछ खाना पीना चलता रहा होगा। सो ऑन द टेबल वॉज स्प्रेड अ स्नो वाइट टेबल क्लॉथ, तो वो क्या इमेजिन करती है, सब इमेजिन करती है कि एक टेबल है, एक डाइनिंग टेबल बिछा हुआ है, और उसमें स्नो वाइट कलर का, बहुत ही मतलब बर्फ के कलर का टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है। अपॉन इट वॉज स्प्लेंडेड पोर्सलिन सर्विस, और उस टेबल क्लॉथ के ऊपर बहुत ही शानदार, स्प्लेंडेड माने शानदार, पोर्सलिन सर्विस, पोर्सलिन सर्विस मतलब पोर्सलिन के बर्तन रखे हैं, जैसे हम लोग का जो बोन चाइना वगैरह का बर्तन रहता है ना, उस टाइप का पोर्सलिन का बर्तन वो सजा हुआ है, उसमें खाना रखा हुआ है। एंड द रोस्ट गूज वॉज स्ट्रीमिंग फेमसली विथ इट स्टफिंग ऑफ एप्पल एंड ड्राइड प्लम्स, और वो चूंकि ये विदेश का है ना, तो उन लोग के खाने में क्या है, रोस्टेड गूज है, मतलब गूज यानी क्या होता है, बतख टाइप का बर्ड होता है, उसका रोस्ट किया हुआ मांस, उसका भुना हुआ मांस वहाँ रखा हुआ है, और उसमें से स्टीमिंग हो रही है, उसमें से स्मोक टाइप की निकल रही है, बहुत ही गर्म है वो, और उसको स्टफ किया गया है एप्पल के साथ, उसके अंदर स्टफ है, एप्पल है, प्लम्स है, प्लम्स आलू बुखारे हैं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रहा था। एंड दैट वाज स्टिल मोर कैपिटल टू बिहोल्ड वाज, और सबसे ज़्यादा कैपिटल था, कैपिटल मीन्स इम्पोर्टेंट था, बहुत ही ये था उसके लिए बिहोल्ड करना, बिहोल्ड मतलब देखना। वो क्या था, द गूज हॉप्ड डाउन, अब वो इमेजिन करने लगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि जो गूज वहाँ पर मरा पड़ा हुआ था, जो रोस्टेड था, वो वहाँ से कूद गया, वहाँ से कूद गया, उस डिश से कूद गया, फ्रॉम द डिश, उस डिश से कूद गया, उस बर्तन से कूद गया, और रील्ड अबाउट ऑन दी फ्लोर, और वो फ्लोर में चलते चलते आने लगा, विथ नाइफ एंड फॉक इन द ब्रेस्ट, और उसके जो ब्रेस्ट में, उसके जो छाती में नोक्स, नाइफ घुसे हुए थे, चाकू घुसा हुआ था, फोक घुसा हुआ था, कांटे छुरी घुसे हुए थे, और वो लड़की के पास चलते हुए आ रहा था, वो रोस्टेड गूस, टिल इट केम अप टू पुअर लिटिल थिंग, और वो धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था उस लड़की के पास, पुअर लिटिल थिंग, पुअर लिटिल गर्ल मतलब बेचारी लड़की के पास चल के आ रहा था। तो इमेजिन कर रही है वो, इतनी भूखी है कि भूख में वो जो चीज़ उसको अच्छी लगती है उसको इमेजिन कर रही है कि ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। एंड व्हेन द मैच वेंट आउट, और जब वो जो मैच है वेंट आउट हो गई, फिर से बुझ गई, एंड नथिंग बट द थिक कोल्ड डैम्प वॉल वाज लेफ्ट बिहाइंड, तो कुछ नहीं बचा, जैसे ही वो
मैच फिर से बुझा तो क्या हो गया, सब कुछ गायब हो गया। वो जो गूस था गायब हो गया, और क्या बचा, वो ठंडी डैम्प गीली, डैम्प मीन्स गीली दीवार बची थी, और कुछ नहीं बचा था, क्योंकि ये सब उसके इमेजिनेशन का था। इमेजिन कर रही थी, भूखी थी तो वो डिलीशियस खाने को इमेजिन कर रही थी। भूखे को क्या चाहिए रहता है, सिर्फ खाना ही चाहिए रहता है। सो शी लाइटेड अनदर मैच, फिर उसने दूसरा जो लाइट जलाया, दूसरा मैच जलाया। नाउ नाउ देयर वॉज ए सिटिंग अंडर द मोस्ट मैग्निफिसेंट क्रिसमस ट्री। अब उसने क्या इमेजिन किया, वो लड़की इमेजिन करने लगी कि वो जैसे उसने तीली जलाई, उसने इमेजिन किया कि वो सबसे सुंदर क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी हुई है। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, सबसे शानदार, जो अभी तक का उसने क्रिसमस ट्री देखा था उसमें से सबसे शानदार क्रिसमस ट्री था। आप देखिए, पिक्चर देखिए, बहुत ही सुंदर बड़ा सा क्रिसमस ट्री था, शानदार जानदार। इट वॉज स्टिल लार्जर, ये बहुत ही बड़ा था, जितना देखा था उससे भी लार्जर था। एंड मोर डेकोरेटेड देन द वन विच शी हैड सीन थ्रू द ग्लास डोर इन द रिच मर्चेंट हाउस। अब वो गरीब लड़की थी, बहुत ज़्यादा गरीब लड़की थी, तो उसने देखा था, कभी कभी देखा था कि जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच मर्चेंट था, रिच व्यापारी था, उसके घर के में खिड़कियों से उसने देखा था, ग्लास डोर था उसका घर का, उससे उसने देखा था उसके घर में बहुत ही सुंदर क्रिसमस ट्री था, बहुत ही बड़ा था। तो वो लड़की सोच रही है कि ये जो क्रिसमस ट्री है उस अमीर आदमी के भी क्रिसमस ट्री से बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। So thousands of light were burning on that green branches। और ये क्रिसमस ट्री ऐसा था कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइट बर्न हो रहे थे, हजारों लाइट्स जल रहे थे इसमें, ऑन दी ग्रीन ब्रांचेस, इसके ग्रीन ब्रांचेस में वो लगे हुए थे लाइट्स। एंड गेली कलर्ड पिक्चर्स, और गेली मतलब बहुत ही खुशी वाला, बहुत ही खुशी वाला कलर्ड पिक्चर्स लगे हुए थे इस क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए। सच एज शी हैड सीन इन द शॉप विंडोज, और ये सब कुछ ऐसा था जैसा कि उसने शॉप विंडो में, किसी वो मॉल वगैरह में, किसी दुकान वगैरह में जब गई होगी तो उसने ऐसा क्रिसमस ट्री देखा था, और ऐसे जो सजावट के सामान देखे थे वैसे सामान उसमें लगे हुए थे। लुक डाउन अपॉन हर, तो उसने उसको देखा, उस क्रिसमस ट्री को देखा, खुश हो गई वो। सो द लिटिल मेडन स्ट्रेस्ड आउट हर हैंड्स टुवर्ड्स देम, और उस छोटी सी बच्ची ने, उस लिटिल मेडन ने क्या किया, अपने हाथ फैलाए, स्ट्रेस्ड और मतलब फैलाए, बढ़ाए, हर हैंड्स टुवर्ड्स देम, उस क्रिसमस ट्री की तरफ उसने हाथ बढ़ाए। द मैच वेंट आउट, और क्या हुआ, फिर से वही हो गया जो हमेशा होता था कि वो उसका जो मैच था वो वेंट आउट हो गया, तिली बुझ गई। द लाइट ऑफ द क्रिसमस ट्री रोज हायर एंड हायर, और जैसे ही तिली बुझी, चूंकि इसके इमेजिनेशन का था, तो वो जो क्रिसमस ट्री है ऊपर ऊपर जाने लगा, हायर और हायर जाने लगा, गायब होने लगा। शी सॉ देम नाउ एज ए स्टार्स इन द हेवन, और उसे ऐसा लगा कि जो इसमें सारे जो लाइट्स लगे थे क्रिसमस ट्री में वो सारे स्टार्स बन गए हैं हेवन में, जो स्वर्ग में, हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग में, आकाश में सारे के सारे स्टार्स बन गए हैं लाइट्स। वन फेल डाउन एंड फॉर्म्ड अ लॉन्ग ट्रेल ऑफ फायर, और उसमें से जो एक लाइट था वो गिर गया, फेल डाउन हो गया मतलब गिर गया, और वो क्या बन गया, वो फायर का ट्रेल बन गया। फायर मीन्स आग, आग की पगडंडी बन गई, ट्रेल मतलब पगडंडी, मतलब एक रास्ता बन गया बहुत ही चमकदार रोशनी के साथ, फायर जलने लगा, मतलब एक तारा टूट गया। सो समवन इज जस्ट डेड, अब वो कहती अभी अभी कोई मर गया। सेड द लिटिल गर्ल, लड़की बोलती है कोई मर गया अभी। फॉर हर ग्रैंड मदर, द ओनली पर्सन हु हैड लव्ड हर एंड वॉज नाउ नो मोर, had told her that when a star fall, a soul ascend to the god। अब वो कहती है someone is dead, कोई मर गया है, छोटी बच्ची बोलती है क्योंकि for her grandmother, उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बताया था, जो कि ऐसी पर्सन थी, ऐसी इंसान थी जो अकेली इस दुनिया में थी, जो उसको जो थी कभी इस दुनिया में, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अदरवाइज उसकी मम्मी भी उसको उतना प्यार नहीं करती थी, उसके फादर तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। एंड हु वॉज नाउ नो मोर, अब वो नहीं है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी जो ग्रैंड मदर है, हैड टोल्ड हर, उसने उसे कभी कहा था, जैसे हमारी दादी माँ ने, हमारी दादी माँ, हमारे दादाजी कहानियाँ सुनाते हैं ना कि ये होता है, टूटता तारा होता था, ऐसा होता है, जो हमारी
जो हमारे जो पलक का जो बाल गिरता है तो ये होता है। इस तरह से लेजेंड्स हम सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं। सो इमेजिन कर रही है कि ऐसे मेरे दादी ने कहा था कि so loved her who was now a no more, that when a star fall, जब स्टार फॉल होता है, जब कोई तारा टूटता है, गिरता है, a soul ascend to throne, उसी समय क्या होता है, किसी की मौत हो जा रहती है और जो सोल रहती है उसकी मौत होने के बाद उसकी जो आत्मा रहती है, सोल, वो भगवान के पास चली जाती है। मतलब कोई तारा टूटता है तो कोई इंसान की मौत हो जाती है। सो शी ड्रीव अनदर मैच अगेंस्ट द वॉल, फिर वो एक दूसरा मैच निकाली और उसको उसने ड्रॉ किया, मैच को वॉल के अगेंस्ट उसको घीसा। सो इट वॉज अगेन लाइट, फिर से लाइट हो गया। एंड इन द लश्कर, लश्कर मीन्स लाइट, उस रोशनी, लश्कर मीन्स रोशनी, लाइट। सो देयर स्टूड दी ओल्ड ग्रैंड मदर, तो उसने क्या देखा, उसकी जो बूढ़ी दादी माँ खड़ी है उस रोशनी में, पिक्चर में देखिए आप, उसकी बूढ़ी दादी माँ खड़ी है। सो ब्राइट, वो बहुत ही चमकीली है, उसकी ब्राइट, उसकी जो दादी माँ बहुत ही ब्राइट लग रही है, रेडियंट लग रही है, बहुत ही खुश लग रही है, चमक आ रही, बिखेर रही है। सो माइल्ड, बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही नम्र है, बहुत ही प्यार से उसे देख रही है। एंड विथ सच एक्सप्रेशन ऑफ लव, उसकी फेस में इतना अच्छा एक्सप्रेशन है लव का, क्योंकि उसकी दादी माँ उसको बहुत प्यार करती है, तो बहुत ही लव के साथ उसे देख रही है, प्यार से देख रही है। ग्रैंड मदर, वो बोलती है, लड़की बोलती है, दादी माँ, क्राइड द लिटिल वन, ओह टेक मी विथ यू, प्लीज मुझे ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। यू गो अवे व्हेन द मैच बर्न आउट, तुम चली जाओगी, मुझे मालूम है जैसे ये मैच बर्न आउट होगा, जल जाएगा ये तीली, तुम चली जाओगी। यू वैनिश, तुम गायब हो जाओगी। लाइक द वार्म स्टोव, तुम उस तरह से गायब हो जाओगी जैसे कि वार्म स्टोव, जैसे कि गर्म स्टोव गायब हो गया था अभी। लाइक द डिलीशियस रोस्ट गूस, जैसे कि जो स्वादिष्ट, डिलीशियस में स्वादिष्ट रोस्ट गूस गायब हो गया था। एंड लाइक द मैग्निफिसेंट क्रिसमस क्रिसमस ट्री, जो शानदार क्रिसमस ट्री भी अभी अभी गायब हो गया था, वैसे ही तुम गायब हो जाओगी, मुझे पता है। एंड शी रब द होल बंडल ऑफ मैचेस क्विकली अगेंस्ट द वॉल, और वो इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई, इतनी ज़्यादा वो मतलब उत्तेजित हो गई कि क्या करने लगी, लगातार वो माचिस की तीलियों को घिसने लगी वॉल में, ताकि उसकी दादी माँ गायब मत हो। एकदम परेशान हो गई वो। फॉर शी वॉन्टेड टू बी क्वाइट श्योर ऑफ कीपिंग हर ग्रैंड मदर नियर हर, क्योंकि चाहती थी कि उसकी जो दादी माँ है कभी उसे छोड़ के मत जाए, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रहे, इसलिए वो लगातार माचिस की तीली जलाते जा रही थी। वो नहीं चाह रही थी कि वो उन सामान की तरह गायब हो जाए, जैसे जो स्टोव वगैरह की तरह गायब मत हो जाए। वो तो उसकी दादी माँ थी, ये कोई सामान नहीं थी, ये ऐसी पर्सन थी जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो किसी भी कीमत पे इसे खोना नहीं चाहती थी। एंड दी मैचेस गेव सच अ ब्रिलियंट लाइट, और जो मैचेस तो बहुत अच्छा लाइट दे रहा था, क्योंकि वो लगातार मैचेस जला जा रही थी, बहुत सारे मैचेस जला जा रही थी। अब उसे परवाह नहीं थी कि उसके फादर उसे डांटेंगे। दैट इट वॉज ब्राइटर देन एट नून डे, और वो जो इतना ज़्यादा ब्राइट हो रहा था, इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी कि जैसे नून डे में होता है। नून डे क्या होता है, दोपहर के समय जो रोशनी होती है, दोपहर के समय जो सूरज की रोशनी होती है और चमक होती है, ब्राइट होती है, ब्राइटनेस, उससे भी ब्राइटर रोशनी हो रही थी उस मैच स्टिक की रोशनी। नेवर फॉर्मली हैड दी ग्रैंड मदर बीन सो ब्यूटिफुल एंड सो टॉल, अब उसे लगता है कि जो मेरी दादी माँ है, इतनी सुंदर तो कभी नहीं दिखी थी, इतनी टॉल, इतनी लंबी तो कभी नहीं दिखी थी जितनी आज दिख रही है, मुझे इतनी प्यारी लग रही है वो। शी टुक द लिटिल मेडन, और दादी माँ ने क्या किया, छोटी बच्ची को लिया अपने हाथों में, ऑन हर आर्म्स, अपने बाहों में लिया। एंड बोथ फ्लीव इन ब्राइटनेस, और दोनों के दोनों उड़ गए, दोनों के दोनों उड़ गए ब्राइटनेस में, उस चमक में। एंड इन द जॉय सो हाई, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे, वो हायर हायर उड़ने लगे आकाश में, सो वेरी हाई, बहुत आगे उड़ने लगे। एंड देन एबो वॉज नाइदर कोल्ड नॉर हंगर नॉर एंग्जाइटी, दे वर विथ गॉड, और वो इस जगह में उड़ने लगे, जाने लगे जहाँ ना कोई कोल्ड है, जहाँ कोई भूख है, जहाँ ना कोई एंग्जाइटी है। हंगर मीन्स भूख, एंग्जाइटी मीन्स जहाँ कोई परेशानी, जहाँ कोई चिंता, जहाँ ये सारी कोई नेगेटिव चीजें नहीं है। बट इन द कॉर्नर, अब ये क्या रियलिटी आ गई है ना, देखिए अब, अभी तक क्या है वो इमेजिन कर रही थी, बट इन द कॉर्नर, उस किनारे में, एट द कोल्ड आवर ऑफ
डॉन, उस किनारे में जहाँ पर वो लड़की बैठी थी, छोटी बच्ची, एट दी कोल्ड आवर ऑफ डॉन, जब भोर हो गए थे, डॉन यानी भोर हो जाना, उस ठंडे भोर में, सैड दी पुअर लिटिल गर्ल, वो छोटी सी प्यारी बेचारी बच्ची बैठी थी, विथ रोजी चिक्स, उसके जो चिक्स थे वो गुलाबी थे, उसके गाल गुलाबी थे, एंड विथ ए स्माइलिंग माउथ, उसका जो माउथ में एक स्माइल था, क्योंकि बहुत खुश थी वो, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और वो दीवार से सिर टिकाए हुए बैठी थी, फ्रोजन टू डेथ ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर। लेकिन उस 31 दिसंबर में, उस ईयर के लास्ट इवनिंग में क्या हो गया था, उसे फ्रोजन टू डेथ हो गई थी, मतलब वो ठंड से वो जम गई थी, मर गई थी, वो बर्फ हो गई थी वो। स्टिफ एंड टार्क, स्टार्क, स्टिफ मतलब वो पूरी अकड़ गई थी, क्योंकि वो डेड बॉडी हो गई थी, कॉप्स हो गई थी वो, तो लाश हो गई थी, तो वो स्टिफ हो गई थी, कड़ी हो गई थी। स्टार्क मतलब कोई भी डेकोरेशन नहीं था, एकदम बेजान लग रही थी वो। सेट द चाइल्ड देयर विथ हर मैचेस, और एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी अपने मैचेस के साथ, आसपास उसके मैचेस बिखरे हुए थे, पिक्चर में देखिए बुझी हुई तीलियां बिखरी हुई थी, ऑफ विच दे वर बर्न्ट, और जो मैचेस थे वो बर्न्ट हो गए थे, ये देखिए पिक्चर के साथ मैं दिखाना चाह रही हूँ। सो वो बर्न्ट हो गए थे। शी वॉन्टेड टू वार्म हरसेल्फ, पीपल सेड, लोगों ने कहा कि वो अपने आप को गर्माहट देना चाहती थी। अब ये जो लोग थे अब इकट्ठा हो गए हैं, ये लोग तब नहीं आए जब वो बेचारी भूखी थी, जब बेचारी इधर से उधर भटक रही थी, लोगों से मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज़ मेरा मैच खरीद लो ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाए, तब ये लोग नहीं आए। लेकिन जब वो मर गई, लाश बन गई, तो लोग आ गए हैं, उसके ऊपर सिंपैथी दिखा रहे हैं कि अरे ये बेचारी मर गई, उसको अपने आप को इतने सारी तीलियां जलाई हैं, लगता है कि अपने आप को वार्म रखना चाहती थी, इस तरह से। सो नो वन हैड द स्लाइटेस्ट सस्पिशन ऑफ व्हाट ब्यूटीफुल थिंग शी हैड सीन, लेकिन इन लोगों को जरा सा भी शक नहीं हुआ, जरा सा भी सस्पिशन नहीं हुआ कि वो कितनी ब्यूटीफुली कंडीशन में अब है वो, और उसने क्या क्या सीन देखा है, क्या क्या इमेजिन किया है, ये सब लोग नहीं इमेजिन कर सकते कि उसने क्या क्या देखा है। No one ever dreamed of the splendor in which, with her grandmother, she had entered on the joy of New Year. और ये सभी कभी इमेजिन नहीं कर सकते, कभी ड्रीम भी नहीं कर सकते कि कितनी शानदार उसने ड्रीम देखे हैं, और वो अपनी दादी माँ के साथ वो चली गई है, और जहाँ न्यू ईयर के इसमें दिन में वो चली गई है, जहाँ पूरी पूरी खुशियाँ हैं, जहाँ पर ना हंगर है, जहाँ पर ना कोल्ड है, जहाँ पर ये सारी जो परेशानियां नहीं है इस वर्ल्ड की, जो उसे घेरे हुई हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी है, बहुत ही सेंटिमेंटल स्टोरी है। तो स्टोरी हमें बताता है कैसे गर्ल स्ट्रगल करती है अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और वो इतनी भूखी है, वो ड्रीम कर रही है फूड के लिए, चाह रही है, खाना चाह रही है, कंफर्ट चाह रही है। और इस कहानी से हमको ये मोरल लेसन मिलता है कि हमको उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो वास्तव में नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, इस तरह से। और इस कहानी में जो राइटर है, उन्होंने मैच गर्ल का कहीं पे नाम मेंशन नहीं किया है, उसे बस लिटिल मैच गर्ल कहा है। तो ये जो लड़की है वो एनोनिमस लड़की है, जिसका कोई नाम नहीं है, एक तरह से वो रिप्रेजेंट कर रही है, सिंबल है उन सारे बच्चों की जो कि सड़क में भटक रहे हैं, जो कि भूखे हैं, जो कि कोल्ड में हैं, जो कि वंचित हैं, डिप्राइव्ड हैं। तो ये सारे इसका ये सिंबल है। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।